गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में टीआरआई का मतलब क्या होता है? टीआरआई का मतलब होता है थ्री, जीओएन गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। आइए ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बच्चों, हम मेजरमेंट करते हैं एंगल्स और साइड का, तो एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई थीटा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं थीटा। बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं फाई, और इसको बोलते हैं जो ए बी सी डी अल्फाबेट में क्यू। इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, और इसको क्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल में वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। एक एंगल कैसा होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री। जो मैंने यहाँ पे आपको 90 डिग्री एक रेक्टेंगल बनाया है, सॉरी ट्रायंगल बनाया है, और इस ट्रायंगल में ये क्या है जी? 90 डिग्री है। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना, ये जो P होता है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो P दिख रहा है इसको बोलते हैं बेस, और जो H दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। आइए हम P, B और H में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन ये किस मैथमेटिशियन ने इसका स्टेटमेंट दिया था, आइए देखते हैं। देखिए मैंने नोट में लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन पी बी एंड एच आर गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था। पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा था कि इसका यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। ठीक है ना बच्चों, अब ये स्टेटमेंट क्या देते हैं आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है, इफ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मतलब रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल में क्या आएगा? पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी इक्वल टू कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। आपको फाइन क्या करना है? एच की वैल्यू फाइन करना है। ठीक है ना बच्चों, तो देखो P इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। B इक्वल टू कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइन करना है? एच, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालना है? एच का। तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू जो वैल्यू दिया है, जो बच्चों वैल्यू दिया है उसको आप वहाँ पुट कर दीजिए। तो एच की वैल्यू नहीं पता पर पी की वैल्यू पता है, तो 3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी? 16। जब 9 और 16 को ऐड कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 25। बच्चों एच जब फाइंड कीजिएगा तो यहाँ से स्क्वायर जब राइट साइड में जाता है तो रूट ओवर होता है, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसीलिए एच की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। यानी अपना रिजल्ट कितना आएगा बच्चों? 5। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे स्टेटमेंट आते रहेंगे। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ ना, हमेशा के लिए याद कर लेना, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखना बच्चों, यहाँ लिखा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है? ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3। देखो पी बी और एच ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगे। देखो एक और चीज याद रखना बच्चों, ये जो पी और बी है ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस, ये आपस में चेंज कर लेते हैं अपनी वैल्यू को। लेकिन जो हाइपोटेनस होता है, जो एच होता है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगा बच्चों? फिक्स होगा, ये बदलेगा नहीं। पी बी चेंज हो जाएंगे, पी बी चेंज हो जाएंगे, लेकिन एच जो होगा ना वो वैल्यू उसकी फिक्स होगी। आइए हम देखते हैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ P इक्वल टू 3 है, B कितना है जी? 4। ट्रायंगल में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है जी? 3, और यहाँ पे क्या लिखा है? 4। इसका मतलब यहाँ 3 जो है ये P की वैल्यू है, और ये जो 4 है किसकी वैल्यू है? B की। आप यहाँ देखिए, ये जो 3 है ना, इस
ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है जी 3, लेकिन यही इस ट्रायंगल में ये क्या बन गया बेस। यही ये जो है ना ये बेस है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में क्या हो गया जी परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी बोला था ना, यानी पी और बी आपस में क्या कर लेते हैं चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों ये 5 है तो ये भी क्या है जी 5 है, इसका मतलब हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। सेम बहुत सारे मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, आप देख लीजिएगा सारे वैल्यू को, ठीक है ना। ये टेप्लेट्स थोड़ा याद रखिएगा, इसका यूज हम बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। याद रखना बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में टीआर बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं तो इनका कुछ फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना रेशियो में वो होता है पी बाई एच। कितना होता है बच्चों पी बाई एच। वही कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो होता है बी बाई एच। इन टेन थीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है पी बाई बी। कॉसेक थीटा जो होता है ना, एक चीज बच्चों याद रखना, साइन थीटा का ना रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा तो मान लीजिए पी बाई एच साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा एच बाई पी। बच्चों सेक थीटा जो होता है ना ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। किसका जी कॉस थीटा का। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा एच बाई बी। यही टेन थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। इसका मतलब पी बाई बी है तो ये कितना हो जाएगा बी बाई बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस टेबल को देखिएगा सभी लोग, टेबल देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी फुल फॉर्म। हमने एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं साइन थीटा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो साइन होता है। यानी यहाँ देखना बच्चों ई है। कॉस थीटा का जो फुल फॉर्म होता है ना वो कोसाइन होता है, और टेन थीटा का जो फुल फॉर्म होता है वो टेंजेंट होता है, और कॉसेक थीटा का जो फुल फॉर्म होता है कॉस्केंट होता है, और सेक थीटा का होता है सेकेंट होता है, और कॉट थीटा का कॉटजेंट कॉटेंजेंट होता है। कॉट थीटा का कोटेंजेंट होता है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, पूछा गया है आपके एनसीईआरटी के बुक में, ऐसा है ट्रू एंड फॉल्स में, व्हाट विल बी द एब्रिविएशन ऑफ कॉस्केट। कॉस्केंट का क्या होगा, तो देखो एब्रिविएशन पूछ रहा हूँ मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो कॉस्केंट मतलब यहाँ देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जी कॉसेक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब आज ये निमोनिक फॉर साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। एक तरीका है याद करने का, आप उसको याद कीजिएगा तो याद रहेगा। देखिए निमोनिक में है सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब ये जो पहला लेटर है ना एस, इसका मतलब साइन। चांदी मतलब सी, सी फॉर कॉस, और टी के लिए क्या हो गया जी टेन, सी के लिए क्या हो गया बच्चों टेन, ठीक है। अब यहाँ ये एक और टेबल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक ट्रिक बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सुनना देखो पहला जो लेटर है पी, और यहाँ हर में कौन सा है जी एच। तो पी को एच से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा साइन थीटा। बी को एच से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा कॉस थीटा। पी को बी से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों टेन थीटा। अब उल्टा देखते हैं, एच को पी से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा कॉसेक थीटा। एच को बी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा जी सेक थीटा। बी को पी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा पी बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बी बाई एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला का हो चाहे रेशियो करो क्या मिलेगा पी बाई बी। बात अगर कॉसेक की हो तो बताइए क्या होगा एच बाई पी। सेक थीटा का क्या होगा तो एच बाई बी। कॉट थीटा का क्या होगा बच्चों तो बी बाई बी, ठीक है बच्चों। याद रख लेना ये निमोनिक है, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल कंसेप्ट। ये रेसिप्रोकल कंसेप्ट क्या होता है, अभी तो ऐसे आप लोगों को बता ही दिया गया,
लेकिन फिर भी देखो रेसिप्रोकल कंसेप्ट क्या होता है, देखना साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कितना होगा जी, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। इसको याद करना जरूरी है, आगे इसका यूज है। अब देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट कुछ नहीं होता, बस ये रेसिप्रोकल कंसेप्ट से ही आया है। जैसे मैंने कहा ना इसका बाई क्रॉस कर दो, क्या कर दो बच्चों, बाई क्रॉस। इसका जब बाई क्रॉस कीजिएगा ना तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो यही इसका क्या होता है जी, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसका देखिएगा बाई क्रॉस करने के बाद इसका बाई क्रॉस कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसका बाई क्रॉस कीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। याद रखना है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। ऐसे ही कॉस थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा को जब मल्टीप्लाई किएगा तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 1। अब आइए इसका सारा प्रूफ देखते हैं कैसे होता है। देखो बच्चों प्रूव करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। तो आइए हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पी बाई एच। क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। ऐसे ही जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है यानी रेशियो जो होता है पी बाई एच का उल्टा होता है, तो एच बाई पी। एच से एच कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया रिजल्ट, 1। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ऐसे ही आप इसका सॉल्व कीजिएगा तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना यानी रेशियो वो होता है बी बाई एच। और सेक थीटा का क्या होता है, एच बाई बी। एच से एच कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल, क्या रिजल्ट आया बच्चों, 1। इसका मतलब ये होता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्वेश्चन में करेंगे आगे। नेक्स्ट है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाई बी। और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो बी बाई पी। बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या रिजल्ट है बच्चों, 1। यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाउ टू आइडेंटिफाई बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानेंगे किसी ट्रायंगल में बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों मैंने ये लिखा है थीटा का एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या होगा, बेस। थीटा का अपोजिट साइड्स क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स क्या होगा जी बच्चों, हाइपोटेनस। देखिए डायग्राम में देखते हैं। देखो ये जो थीटा है ना, तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड है ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। जबकि इसको हम बोलेंगे, थीटा का क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा जी, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर साइड। इट मीन्स ये हुआ कि थीटा के अपोजिट में इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा ना उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर ये देखिए थीटा है ना, तो थीटा के अपोजिट में, थीटा के अपोजिट में क्या होगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस। और ये जो बच गया ना इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, यानी थीटा के जो साथ में जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और इसको क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। आप तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पी बाई एच का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। ऐसे ही देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे,
बी बाई एच का होल स्क्वायर। और इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। देखो बच्चों नेक्स्ट, टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट आप रेशियो फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी बाई बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ऐसे में बच्चों अगर बात क्यूब की हो तो देखो साइन क्यूब थीटा लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे देखो कॉस क्यूब थीटा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा का होल क्यूब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टेन क्यूब थीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, टेन थीटा का होल क्यूब। तो अगर हम कहें इसको दूसरे फॉर्म में साइन थीटा को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल क्यूब। इसका मतलब होता है पी के पावर 3 एच के पावर 3। कॉस थीटा का होल क्यूब, इट मीन्स बी बाई एच का होल क्यूब। तो बी के पावर 3 एच के पावर 3। ऐसे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी बाई बी का होल क्यूब। इट मीन्स पी के पावर 3 और बी के पावर 3। बच्चों ये कंसेप्ट था पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका यूज भी हम करेंगे आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बच्चों देखो कोसेंट रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। इसको ना कोसेंट को हम डिवीजन भी बोल सकते हैं, कोसेंट को क्या बोल सकते हैं, डिवीजन। तो टेन थीटा को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को बच्चों बोल सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका प्रूफ देखते हैं कि सर ये कैसे होता है। नेक्स्ट हम प्रूफ देखते हैं इसका। देखो बच्चों हम नेक्स्ट लिखा है टू प्रूव, हमने क्वेश्चन क्या दिया है जी, टू प्रूव साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। प्रूफ में कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए देखो हम LHS सेलेक्ट करते हैं, हमने इसको LHS माना है और इसको RHS। तो LHS में हमने क्या सिलेक्ट किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखो बच्चों आपको पता है कि साइन थीटा का जो रेशियो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, P बाई एच। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या होता है, B बाई एच। ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, P बाई एच इंटू एच बाई बी। एच से एच कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, P बाई बी। और P बाई बी को ना बच्चों हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो हेंस प्रूव देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, टू प्रूव cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। देखो प्रूफ में है कंसिडर्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और मैंने LHS लिया है, ये इसको हम LHS सेलेक्ट किया और इसको क्या बोलते हैं, RHS। तो LHS को सॉल्व करना है और RHS हमको लेके आना है। तो देखो बच्चों LHS इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, इसका मतलब कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एच। और साइन थीटा का फॉर्मूला यानी रेशियो क्या होता है बच्चों, P बाई एच। ठीक है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो B बाई एच डिवाइडेड बाई एच बाई पी। एच से एच कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट क्या आया, B बाई पी। और ये जो B बाई पी है ना बच्चों, ये कॉट थीटा होता है। क्या होता है जी, कॉट थीटा। हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया बच्चों, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होता है आपका वीडियो समाप्त, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।